चेतना और नकुल दोनों जॉब करते थे। उनकी मुलाकात एक डेटिंग ऐप पर हुई थी। बातें हुई, मुलाकातें हुई और फिर प्यार हो गया। वे दोनों ही मुंबई के रहने वाले थे। उन दिनों नकुल को जॉब में बहुत दिक्कतें आ रही थीं, इसलिए उसने दिल्ली आकर जॉब करने का फैसला किया। नकुल, तुम चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी? मैं भी साथ चल रही हूं, हम जिएंगे भी साथ और मरेंगे भी साथ। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे कैसे साथ लेकर जा सकता हूं? तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे? कहते हैं तो कहने दो, मुझे तुम्हारे साथ चलना है तो बस चलना है। चेतना अपने घर वालों के मना करने के बावजूद भी उनसे रिश्ता तोड़कर नकुल के साथ दिल्ली चली गई। वहां उन्होंने छतरपुर में एक कमरा किराए पर लिया और वह दोनों लिवन में रहने लगे। नकुल, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। नहीं चेतना, मैं भी शादी नहीं कर सकता। शादी से पहले वेल सेटल होना जरूरी है। दिन बीतने लगे। चेतना जब भी नकुल से शादी की बात करती, वह बात टाल देता था, जिस कारण दोनों में आए दिन झगड़ा होना शुरू हो गया। नकुल चेतना के साथ रोक टोक करने लगा, जो चेतना को जरा भी पसंद नहीं था। उन दोनों को लिवन में रहते 4 साल बीत चुके थे और अब जब भी चेतना शादी की बात करती थी तो नकुल को गुस्सा आ जाता था। नकुल का एक ऐसा सच जिससे चेतना अनजान रही। नकुल ड्रग्स लेता था। 1 साल तक तो सब ठीक चलता रहा। एक शाम चेतना तैयार होकर कहीं जा रही थी तो नकुल ने पूछा, इस समय तुम कहां जा रही हो चेतना? एक दोस्त का बर्थडे है, उसी में जा रही हूं। बर्थडे में जा रही हो और मुझे बताया भी नहीं? तुम इस समय अकेले घर से बाहर जाओगी? नकुल, ये तुम मुझसे किस तरह बात कर रहे हो? बीवी नहीं हूं तुम्हारी। मेरा जहां जाने का मन होगा मैं जाऊंगी और मैं सब जगह तुम्हें नहीं लेकर जा सकती। अभी हम लोगों की शादी नहीं हुई है। बीवी नहीं हो तो क्या हुआ, हम लोग लिवन में तो है ना। मेरी मर्जी के बगैर तुम दरवाजे से बाहर पैर भी नहीं रखोगी। चेतना का मन दुखी हुआ। उसके सब दोस्त बर्थडे पार्टी में जा रहे थे। वह नहीं जाएगी तो उन लोगों को कैसा लगेगा। उसने जाने की जिद की तो नकुल को गुस्सा आने लगा। बात ज्यादा ना बढ़ जाए, यह सोचकर चेतना बैठ गई। अब तो यह हर रोज की बात होने लगी। हर बात के लिए रोक टोक, लड़ाई झगड़े। कभी कभी तो चेतना को पछतावा होता कि उसने अपने मम्मी पापा को छोड़कर आखिर नकुल के साथ रहने का फैसला ही क्यों लिया। एक दिन नकुल पूरा दिन बाहर रहा। शाम को जब वह रूम पर आया तो चेतना को लगा जैसे वह नशे में है। चेतना को पहले भी कई बार उसकी जेब से कोई पाउडर जैसी चीज मिली थी। अंदर घुसते ही नकुल ने कहा, अरे यार, हट जाओ सामने से। जब देखो सामने दीवार की तरह खड़ी हो जाती हो। नकुल, तुम्हारे पास से यह अजीब सी स्मेल कैसी आ रही है? हटो यहां से। अपने आप को मेरी बीवी समझने की कोशिश मत करो। व्हाट डू यू मीन नकुल? हमारी शादी होने वाली है और मुझे तुमसे कुछ भी पूछने का अधिकार है। नकुल नशे में था। वह ड्रग्स लेकर आया था। वह बोला, जो लड़की यह चाहती है कि मैं उसकी उंगलियों पर नाचूं, उस लड़की से मैं शादी हरगिज नहीं करूंगा। अब अपनी शक्ल मेरे सामने से दूर ले जाओ और मेरे लिए खाना लगा दो। चेतना की आंखें भर आईं। वह बोली, तुम ये क्या बोले जा रहे हो? शायद तुमने शराब पी है। नकुल, मैं तुमसे प्यार करती हूं, तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। आओ इधर बैठो। जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूंगी, लेकिन यह मत बोलो कि मुझसे शादी नहीं करोगे। नहीं करूंगा। दफा हो जाओ यहां से। नकुल, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो? तुम जैसी लड़कियां केवल टाइम पास के लिए होती हैं। और यह धमकी किसको दे रही हो? बोलो, क्या करोगी तुम? तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगी। नकुल ने उसको थप्पड़ मारा और उसका गला दबाते हुए कहा, मैं तुम्हें कुछ कहने लायक ही नहीं छोड़ूंगा। नकुल ने उसका गला दबा दिया। चेतना मर गई। जब चेतना का शरीर ढीला पड़ गया तब नकुल ने उसे छोड़ दिया। वह घंटों उसके मरे हुए शरीर के पास बैठा हुआ सोचता रहा, अरे ये तो मर गई, अब इसकी लाश का क्या करूं? अगर किसी को पता चल गया तो पुलिस मुझे पकड़ कर ले जाएगी। नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। उसने कुछ देर सोचा और फिर वह कमरे में ताला लगाकर बाहर चला गया। कुछ ही देर में वह एक 300 लीटर का फ्रिज और एक आरा खरीद लाया। उसे डर था कि कहीं चेतना की बॉडी में दुर्गंध ना हो जाए, इसीलिए वह ढेर सारा रूम फ्रेशनर और अगरबत्ती भी खरीद लाया। घर आकर उसने चेतना के 35 टुकड़े किए और उसे फ्रिज में रख दिया। उसने एक हार्ड केमिकल से कमरे का फ्लोर और फ्रिज अच्छे से साफ किए ताकि कोई सबूत बाकी ना रह जाए। ज्यादा बोलती थी, अब कभी नहीं बोलेगी। मेरी बीवी बनने की कोशिश करती थी, अब देखता हूं कैसे बोलती है। नकुल के पागलपन की इंतहा हो चुकी थी। वह चेतना की खोपड़ी को फ्रिज से बाहर निकालता, उससे घंटों बातें करता और उसे फिर से फ्रिज में रख देता। एक दिन नकुल ने सोचा कि अगर पुलिस यहां तक पहुंची भी तो वह भाग जाएगा, लेकिन चेतना की लाश तो रहेगी। अगर किसी ने चेतना को पहचान लिया तो नकुल ने उसका सिर फ्रिज से निकाला और उसे जला दिया।
फिर उसे पानी से साफ करके फ्रिज में वापस रख दिया। नकुल रोज उसका एक छोटा टुकड़ा निकालता और छतरपुर के जंगल में ले जाकर पॉलीथीन में से निकालकर फेंक देता ताकि उसे जंगली जानवर खा ले और चेतना की हत्या के सबूत धीरे धीरे खत्म हो जाए। 3 साल बाद चेतना के घर वालों को उसका ख्याल आ जाता है और वह अपनी बेटी से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक चेतना तो इस दुनिया से ही जा चुकी थी। जब उन लोगों का चेतना से कोई संपर्क नहीं हुआ तो वह लोग दिल्ली आ पहुंचे। उन्होंने चेतना के ऑफिस से उसके रूम का एड्रेस लिया और वहां पहुंच गए। चेतना के पिताजी ने नकुल से पूछा, बेटा चेतना कहाँ है? हमें चेतना से मिलना है। नकुल पहले तो उन्हें देखकर हड़बड़ा गया, लेकिन फिर खुद पर काबू पाते हुए बोला, वो यहां नहीं है। 4 दिन पहले ही वो मुझसे झगड़ा करके घर छोड़कर चली गई। हे भगवान, ना जाने कहां गई होगी। मेरे मन में तो उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं। बेटी के ना मिलने पर वह वहां से चले गए। फिर उन्होंने चेतना की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस को ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था जिससे कि यह कहा जा सके कि उसे कुछ हो गया है या उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। पुलिस वालों ने कहा, आपकी बेटी बच्ची नहीं है, अपने बॉयफ्रेंड से लड़कर गई है। दिमाग ठीक हो जाएगा तो खुद ही लौट कर आ जाएगी। कई दिन और बीत गए। जब चेतना नहीं आई तब उसके माँ बाप ने पुलिस पर उसकी छानबीन के लिए दबाव बनाया। उसके बाद पुलिस की टीम नकुल के कमरे पर जा पहुंची। तुम दोनों के बीच किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? सर, वो मुझ पर जल्दी शादी करने के लिए प्रेशर बना रही थी। मैंने उसे कुछ महीने और रुकने के लिए कहा। बस इसी बात पर मुंह फुलाकर चली गई। हम कितना किराया है इस रूम का? सर, 4000 बिजली पानी अलग से। बिजली पानी तो फ्री होंगे क्योंकि सरकार ने कुछ यूनिट लाइट पानी तो फ्री दे रखा है। और तुम लोगों का खर्चा ही कितना होगा? नहीं सर, इस बार तो पानी का बिल RS 500 आया था। पुलिस वाले यह सुनकर चौंक गए कि इतना बिल तो बहुत बड़े परिवार में आता है। अच्छा, इतना तुम लोग इतना पानी खर्च करते हो और तुम 2 लोगों के लिए घर में इतने बड़े फ्रिज की जरूरत क्या है? इतना पानी का स्टॉक रखते हो क्या? फ्रिज का नाम लेते ही नकुल के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। एक पुलिस वाले ने जैसे ही फ्रिज खोलकर देखा तो वह देखकर बोला, सर फ्रिज में खोपड़ी, फ्रिज में खोपड़ी। जब सारा फ्रिज खोलकर देखा गया तो उसमें चेतना के शरीर के टुकड़े रखे हुए थे जिनमें दुर्गंध आने लगी थी। यह खोपड़ी किसकी है? क्या तुमने किसी को मारकर फ्रिज में रखा था? नकुल खामोश रहा। उसने कुछ नहीं कहा। पुलिस ने नकुल को अरेस्ट कर लिया और फ्रिज को अपने कब्जे में कर लिया। पुलिस की टीम वहां भी गई जहां नकुल ने चेतना के टुकड़ों को फेंका था। जब नकुल को पुलिस रिमांड पर लिया गया तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मारकर उसकी लाश फ्रिज में रखने का गुनाह स्वीकार कर लिया। फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। पुलिस की टीम चेतना की हत्या के सारे सबूत जुटाने में लगी है। अब देखते हैं कि कानून ऐसे मुजरिम को क्या सजा देगा।